इस वीडियो में इलिसिट के चैप्टर 62 और 63 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और बोयोंग पूछती है, तू ठीक तो है ना? जियोक कहता है, और नहीं तो क्या, ऐसा थोड़ी है कि उसने मुझे अवेकन्ड पावर्स के साथ मारा था। अगर मैं अपनी अवेकन्ड पावर्स का इस्तेमाल कर पाता तो जीसॉक को मैं पेल देता। बोयोंग कहती है, तुझे नहीं लगता कि तू जीसॉक को काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा है? जियोक बोलता है, मैं पहले वाले जीसॉक की बात नहीं कर रहा। हमने उसको 5 साल पहले देखा था, उसके बाद से अभी तक वो सिर्फ मुसीबत खड़ी करते आया है। तुझे लगता है कि उसने ट्रेनिंग की भी होगी? उसके कंपैरिजन में मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है। अगर हम प्रॉपर फाइट करें तो मुझसे विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा। बोयोंग सोचती है, हाँ, ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। 5 साल पहले जीसॉक अपने उम्र से बड़े लोगों को भी डिफीट कर देता था, लेकिन उसके बाद से वो किसी भी मीटिंग में नहीं आया, इसलिए हमें नहीं मालूम वो अभी कितना पावरफुल होगा। वैसे हम अभी उस बच्चे से मिलने वाले हैं ना, जिसको शिनवा प्रोटेक्ट कर रही है। तभी हम जीवू को देखते हैं। उसको एक आदमी बोलता है, यही रूम है, आप अंदर जा सकते हैं। जीवू गेट खुलकर अंदर जाता है। जियोक सोचता है, तो ये है वो जिसकी वजह से मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी है। बोयोंग पूछती है, क्या कैट्स हमेशा इतनी बड़ी होती हैं? जीवू कहता है, नहीं, वो इससे छोटी होती हैं। वो बोलती है, हम सेम उम्र के हैं, इसलिए कैजुअली बात करो। मेरा नाम बोयोंग चॉय है। जीवू बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरा नाम जीवू है। बोयोंग सोचती है, ये देखने में काफी छोटा और काफी शरीफ भी लग रहा है, लेकिन इसके लिए काफी बुरा हुआ। जियोक इसको नहीं छोड़ेगा। वैसे मैं भी तुम्हारी तरह सेम एकेडमी में जा रही हूँ। जीवू कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, हम वहाँ एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे। तभी जियोक बोलता है, कौन किसकी हेल्प करने वाला है? तेरी पावर्स अभी तक प्रूव नहीं हुई। तुझे क्या लगता है कि तू हमारे लेवल पे है? तू भले ही शिनवा के जरिए एकेडमी में पार्टिसिपेट कर रहा, लेकिन तेरी खुद की कोई औकात नहीं। और तू यहाँ इस मोटी सी चीज को किस लिए लेकर आया है? जीवू बोलता है, मुझे बोला गया कि मैं इसको ला सकता हूँ। तभी वहाँ गेट खुलकर इन्ह्युक आ जाता है। वो कैनेंस नाइट्रेट को देखकर कहता है, केसन नाइट्रेट, मैं यहाँ तुमसे मिलने भागते आया हूँ। तुम कैसे हो? तुमने खाना खाया या नहीं? ओ, मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था तुम लोग भी यहाँ हो। मैंने यहाँ सबको इसलिए बुलाया ताकि तुम सब आपस में मिल सको, क्योंकि तुम एक साथ एकेडमी जाने वाले हो। जियोक कहता है, मिस्टर गू, आपको नहीं लगता कि हमें एकेडमी स्टार्ट होने से पहले खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? इन्ह्युक कहता है, नहीं, एकेडमी का मकसद बस वहाँ जाकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके अच्छे रिलेशन बनाना है, और कुछ भी नहीं। जीवू सोचता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी वहाँ जीसॉक आ जाता है। जीवू कहता है, तुम लेट हो। वो बोलता है, अरे यार, बस कुछ ही मिनट तो लेट हुआ हूँ। बोयोंग पूछती है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जीवू कहता है, हाँ, हम दोनों स्कूल से दोस्त हैं। बोयोंग सोचती है, ये इस कमीने का दोस्त है। ये ऐसे बात कर रहा है, फिर भी जीसॉक गुस्सा नहीं हो रहा, तो शायद ये लोग सच में दोस्त हैं। जीसॉक बोलता है, तो ऐसे क्या देख रही है? बोयोंग सोचती है, यही देख लो, मेरे बस देखने से ये गुस्सा हो गया। इन्ह्युक पूछता है, क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? जीवू बोलता है, हाँ। इन्ह्युक, मेरा एक सवाल है। बोयोंग और जियोक ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है? ये मिस्टर गू को उनके फर्स्ट नेम से कैसे बुला रहा? वो कोरिया के टॉप 20 अवेकन्ड में से एक है। जीवू पूछता है, क्या मैं कैट को अपने साथ ले जा सकता हूँ? इन्ह्युक बोलता है, हाँ, तुम अपने कैट को ले जा सकते हो। वो दोनों सोचते हैं, मिस्टर गू को देखकर लगता है कि उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहां जियोंग आकर कहती है, मैंने सुना यहाँ सभी लोग आए हैं, इसलिए मैं यहाँ मिलने आ गई। तभी जू खुश होकर जियोंग का नाम लेता है। वो दोनों सोचते हैं, इस कमीने की हिम्मत तो देखो, ये चेयरवुमन को उनके नाम के साथ बुला रहा। जीवू कहता है, ओ सॉरी, मुझे आपको चेयरवुमन बुलाना चाहिए ना? जियोंग बोलती है, अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे जो बुलाना चाहो वो बुला सकते हो। जीसॉक बोलता है, मैं भी इसको जियोंग बुलाता हूँ, तू भी बुला सकता है। जीवू बोलता है, अच्छा ऐसा है तो ठीक है। वो दोनों सोचते हैं, इसकी माँ का यहाँ आखिर चल क्या रहा है? जियोक सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा सबको इसके साथ इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं। ये बस एक अवेकन्ड है जिसकी कोई औकात नहीं। पक्का ये लोग इस पे तरस खा रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत कैसी हुई चेयरवुमन को दोस्त की तरह ट्रीट करने की? मुझे एक फेवर चाहिए, मैं इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। जीसॉक कहता है, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। इन्ह्युक कहता है, यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक दूसरे से जान पहचान करना था, ना कि फाइट करना। जियोक बोलता है, पहले तो आप ही ने कहता हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बोयोंग पूछती है, आखिर तू करना क्या चाहता है? वो बोलता है, हमने काफी मेहनत करके एकेडमी जाने की अपॉर्चुनिटी पाई है, लेकिन ये बस ऐसे ही आकर बिना किसी मेहनत के एकेडमी जा रहा है। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ये कितना पावरफुल है। जियोंग कहती है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। जीवू शिनवा का मेंबर नहीं, इसलिए वो उस पर डिपेंड करता है कि वो तुमसे फाइट करना चाहता है कि नहीं। जियोक सोचता है, अबे यार, ये पक्का फाइट के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन तभी जीवू कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग को मेरे जाने से प्रॉब्लम है,
इसलिए मैं फाइट करूंगा। जीसॉक बोलता है, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। जीवू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि वो भी गलत नहीं कह रहा, इसलिए इसको मैं खुद हैंडल करूंगा। जीसॉक बोलता है, अच्छा ठीक है, जो करना है वो कर। बोयोंग सोचती है, वाओ मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये इतनी कूल बातें बोलेगा। सीन शिफ्ट होता है और जीवू कहता है, मुझे मालूम था कि वो लोग मेरे जाने से खुश नहीं होंगे, लेकिन ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खराब है। कैडन बोलता है, ऐसा तो होना ही था, लगता है उसी बच्चे ने तेरे घर लोगों को भेजा था। जीवू कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं जीत पाऊंगा? कैडन कहता है, ये तो तेरे पे डिपेंड करता है, बस इतना याद रखना कि मैंने तुझे क्या सिखाया है। अब चल जाकर उन लोगों को दिखा दे तू क्या कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रेनिंग प्लेस को देखते हैं। जेओक सोचता है, ये कमीना मेरे से फाइट करने के लिए मान गया, अब इसको अपने इस डिसीजन पे काफी रिग्रेट होने वाला है। इन्ह्योक बोलता है, तो ठीक है फिर, जैसे ही सिग्नल आएगा मैच शुरू कर देना। बोयोंग सोचती है, ये लड़का काफी शरीफ लगता है, लेकिन काफी बुरी बात है, जेओक इसको नहीं छोड़ने वाला। तभी वो अपनी पावर्स रिलीज करने लगता है। इतने में जीवो उसके पीछे आकर उसके चेहरे पर एक पंच मारता है। जेओक सोचता है, इसकी पावर सुपर स्पीड थी, मुझे ये नहीं मालूम था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है ये मुझे दोबारा नहीं मार पाएगा। वो अटैक करने के लिए आगे आता है कि जीवो उसके सामने से गायब हो गया होता है। फिर अचानक से उसके सामने आकर मुक्के पे मुक्के बजाए जा रहा होता है। इन्ह्योक सोचता है, जीवू ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, उसकी बस अवेकेंड पावर्स ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उसके मूव्स भी बेहतर हो गए हैं। जीवू उसको घूम घूम कर पेले जा रहा होता है, फिर एंड में एक किक मारता है जिससे उसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। ये देखकर सब हैरान हो गए होते हैं। जीसो कहता है, तू इतना ज्यादा पावरफुल कब हो गया यार? मुझे तो लगता था तू बस दिन भर कैट्स को खाना खिलाते रहता है। कैडन भी ये देखकर खुश हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।